हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार बिहार ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग किसी भी सेट में अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मिला लें। 170 तक सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। आप किसी भी सेट से अगर बनाए हैं तो आप इसमें लास्ट तक देखें, सारा का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आप सारा का सारा मिला लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। तो द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट इज, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। PAV इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, शक्ति गुणांक के बराबर होता है, शक्ति गुणांक के बराबर होता है W/L। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, परिपथ में कालांतर होता है, परिपथ में कालांतर क्या होता है? साइन इनवर्स WL/R। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू VP/VS। क्वेश्चन नंबर 5, RC का विमीय सूत्र क्या होता है? तो RC का विमीय सूत्र M0 L0 T0 होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज मीटर एम्पियर मीटर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है W=mb/1 - sin थीटा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए हो गया E=mc²। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं है इसीलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी बतला देते हैं, फिर आप लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ना है ना, इसीलिए। चलिए दशमिक संख्या की बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 810, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। नंद गेट का संकेत होगा NAND, गेट का संकेत ये होगा डी आंसर, डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अर्ध आयु काल T½ एवं 6 नियतांक में संबंध, देखिए ये गलत कर दिया है, ये होगा राइट आंसर इसका। T½ इक्वल टू होता है 0.693/λ। चलिए 12 पे, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो इसमें हीलियम नाभिक होगा, हीलियम नाभिक के लिए अल्फा कण सही है। ये क्वेश्चन में भी डाउट है, ये ऑप्शन अलग अलग दे दिया है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन था, तभी राइट आंसर हो जाएगा 235। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, dV/μ0/4πI × dl × r⁻/r3, इसका राइट आंसर यही होगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E=Fq होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज E=Fq। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है तो σ=Q/L, सही होगा राइट आंसर। अभी तक लाइक नहीं है तो चैनल को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो हो गया 17 क्वेश्चन। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है तो 4πε0 × RR/R-R, यही होगा राइट आंसर। इसका अभी तक नहीं मिला है तो आप लोग इसका जिसको पता है वो कमेंट में हमको इसका आंसर भेज सकते हैं। अब कल बनाएंगे वीडियो तो आपका नाम ले लेंगे, तो सही आंसर जिसको पता है वो कमेंट करके बतला दीजिएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है तो -FO/FE होता है। क्या होता है? FO/FE माइनस में होता है।
ये गलत कर दिया था बंदा। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो वन विक्षेपण जो है, वन विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि तरंगे नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कौन होगा? 41.14 होता है। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है एचवी, एचवी के बराबर होती है फोटोन की ऊर्जा। देखिए चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, चुंबकन क्षेत्र म्यू नॉट बाय बी नॉट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? सेटअप ट्रांसफार्मर, तो VS स्मॉल VS लेस देन VP। जिस धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है 1/, ये गलत है, शून्य होगा। जिस धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात शून्य होता है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होती है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो NIA होता है, NIA वेक्टर। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो J बराबर I/A होता है। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो VD/E होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 वाट किसके बराबर होता है? तो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? तो 6 कलर कोड होता है, 4 गलत है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, ऑप्शन बी। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही है? तो ये ही सही होगा, E+V/B, यही राइट आंसर होगा ए। ये नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी जल्दी। 35 हो चुका है, तो आप लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं है तो लाइक कर दे प्लीज़। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? तो देखिए 4 डायोप्टर है, तो डायोप्टर जो होता है 1/D होता है, तो 1/4 हो गया, तो इसका 0.25 मीटर में हो जाएगा आंसर। ये गलत कर दिया था, यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका भी आंसर अभी तक पता नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को बना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, यदि इसको भी छोड़ देते हैं, टाइम नहीं अभी ख़राब करना है, जल्दी जल्दी में सारा निपटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बात प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए सही है? तो I प्रोपोर्शनल 1/λ पे पावर 4 होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आवेश के लिए सही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? आवेश किसके बराबर होता है? देखिए 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? तो लगभग इसके बराबर होता है, 2.28 के बराबर होता है, 2.28 या 2.36 लेता है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये एटम परमाणु संख्या के में से इसको क्या कहते हैं, वो होता है, उसको घटा देते हैं, A-Z आंसर हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है, 2π√1/MBH होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है? तो N² प्रोपोर्शनल होता है BH के।
समानुपाती होता है BH के। देखिए क्वेश्चन अच्छा से दिखा ना। चलिए चलते 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो B = BH tan थीटा टेंजेंट नियम के लिए बिल्कुल सही है। अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है μ/μ0 के। चलिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो इसमें जो होगा ये तो ये ऑप्शन नंबर डी BV/BH ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो 1/√μ0 × ε0 यही राइट आंसर है। पृथ्वी के पृष्ठ पर B वेक्टर का मान होता है 10⁻⁻5 टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है M = NIA यही राइट आंसर होगा। मिलाते जाइए, गिनते रहिए। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? C = NAB। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, इसका तो आप सभी को पता ही होगा था, सभी का सही होगा, ये 0 होगा इसका। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक ये भी वेबर होगा, ये भी इजी है। लेंज के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है? ये तो हमेशा हर साल लगभग देता ही है। ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणिक प्रतिघात होता है πL = 2πFL। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+D/F। देखिए ये क्या है क्वेश्चन। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है P = P1 + P2। तो आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले नीचे से भी इसमें भी हम टिक लगा देते हैं, तो इससे भी आप मिला लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/8। कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री के लगभग होता है। कितना डिग्री? 42 डिग्री के लगभग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ये देखिए त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है तो μ = sin A + λm/2/sin A/2 ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। नहीं ये गलत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पथ की लंबाई। लेंथ ऑफ पाथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए निर्वात का वैद्युतांक होता है तो इसका 8.85 यानी कि 8.85 गुने 10⁻⁻12 F/m होता है। वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है Cm। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल C/m होता है। कूलॉम्ब नियम का सदिश रूप है F = 1/ε0 Q1 × Q2/r²। यही राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक की धारिता होती है C = QV। किसी चालक की धारिता होती है C = QV। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है E = ½ CV होता है। इसका राइट आंसर 68 हो चुका है। 69। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी C = NC1 होगी, क्योंकि समांतर में जोड़ने पर सीधा जुड़ जाती है और सब समान है तो इसलिए C = NC1 होगा। वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁻6 V/m²। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2-3 क्वेश्चन गलत होने के लिए हमको माफ़ कर दीजिएगा। और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, आपके जितने भी रिश्तेदार में हैं सबको सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।